हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपका आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन बेहद शानदार चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन शानदार बना लीजिए। 2 महीने का भी टाइम है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अभी उनका रिवीजन चल रहा होगा। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका दिसंबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक ही कंप्लीट किए हैं, कुछ टॉपिक ही कंप्लीट किए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। और कुछ परसेंट ऐसे बच्चे भी हैं, 5-10% जिन्होंने हिम्मत हार ली है। वो सोच रहे हैं कि सीयूईटी या अदर कोई ऑप्शन देखेंगे। अभी वो आईआईटी जेईई का जो प्रिपरेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई 1-2 टॉपिक कवर किया होगा, अंदर से उनके मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो ऐसे सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो होने जा रहा है। अगर आप आईआईटी जेईई का किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आप ध्यान से देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि मिनिमम कितने नंबर लाने पर कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईआईटी जेईई काउंसलिंग के थ्रू कई तरह के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है। बहुत तरह के इंस्टीट्यूट, कई तरह के इंस्टीट्यूट आईआईटी जेईई स्कोर कार्ड को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें 2 काउंसलिंग होती है। जैसे आपका आईआईटी जेईई का रिजल्ट आएगा उसके बाद में 2 तरह की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। एक तो आईआईटी जेईई काउंसलिंग होती है, आईआईटी में एडमिशन के लिए। एक होती है सीसीएमएन काउंसलिंग। वो किसके लिए होती है? एनआईटी में एडमिशन के लिए। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है लेकिन आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। और जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईएसटी शिवपुर, डाइट पुणे, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी तिरची, इसके साथ ही स्लाइड पंजाब, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, उनमें भी एडमिशन किसके थ्रू होता है? सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू होता है। इसके साथ एक काउंसलिंग और होती है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। वो क्या होती है? अलग अलग इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग होती है। जैसे अगर आप किसी नाइजर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या और कई तरह के आइजर्स हैं, अगर आप आइजर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको क्या करना होता है? उन अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको काउंसलिंग करना होता है। हालांकि एक आइजर भोपाल है, वो तो सीसीएमएन काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बाकी के जो आइजर्स है, आइजर पुणे है, कोलकाता है, मोहाली है, ये सब अपना इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। इसके साथ ही और भी कई तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो अपना इंडिविजुअल काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, और जेईई स्कोर के थ्रू जेईई एग्जाम को क्वालिफाई करके आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इस बार ये उम्मीद है कि 2-3 और भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और भी सीसीएम काउंसलिंग में नए इंस्टीट्यूट ऐड होने जा रहे हैं 2024 में। हालांकि लास्ट ईयर भी कई तरह के नए इंस्टीट्यूट ऐड हुए थे। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल पे पढ़ा कि हम मेनली चर्चा करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि मिनिमम कितने नंबर लाने पर हमारा कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, ये तो आपने जान ही लिया कि आपका एडमिशन कहां कहां हो सकता है। देश के रिपोर्टेड आईआईटी, एनआईटी, आइजर्स, नाइजर्स, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू। इस तरह के इंस्टीट्यूट में आपका पढ़ने का सपना साकार हो सकता है केवल आईआईटी जेईई स्कोर से, वो भी क्वालिफाई करने पर। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, या ओबीसी है, या एससी है, या एसटी है, तो स्टूडेंट्स, आप अगर कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेंगे, अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, अगर आप कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिल जाएगा, अगर आप केवल कट ऑफ ही क्वालिफाई करेंगे तो आपको सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मिलेंगे, या आपको क्या मिलेगी? लोअर एनआईटी मिलेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी हो गई, एनआईटी श्रीनगर हो गई, इस तरह की जो एनआईटी है, लोअर एनआईटी है, वो कॉलेज आपको मिल जाएगी केवल कट ऑफ क्वालिफाई करने पर आपको लोअर एनआईटी आपको मिल जाएगी। केवल कट ऑफ क्वालिफाई करने पर आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। अब जैसे ही जितने ज्यादा मार्क्स आपके ज्यादा होंगे, आपकी जो भी कट ऑफ होगी उससे जितने ज्यादा मार्क्स ज्यादा होंगे, वैसे आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता जाएगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर कट ऑफ क्या होगी, कितने रैंक तक के बच्चों का कहां एडमिशन हो जाएगा। तो इसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। कट ऑफ डिपेंड करेगी पेपर होने के बाद, पेपर होने पर पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, और फाइनली आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ओरिजिनल कट ऑफ भी आपकी आ जाएगी। हालांकि उसके बाद आपका एग्जाम होने के बाद हम चर्चा करेंगे कि आप कितने नंबर पे ये इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, ये इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। अभी इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके अभी तो नंबर ही डिसाइड नहीं है। तो पहले तो आप ये कीजिए कि अगर आप कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बाकी सब्जेक्ट वाले भी देख रहे होंगे कि सर हमें कितने नंबर लाने होंगे।
अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है और आपका सब्जेक्ट जियोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो स्टूडेंट्स आपके अगर कट ऑफ से 5 या 6 नंबर ज़्यादा होंगे तो आपका आराम से कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और SC ST के बच्चे अगर बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जियोलॉजी से हैं और कट ऑफ भी क्वालिफाई किया तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि इकोनॉमिक्स में अभी सीटें कम है, हालांकि इकोनॉमिक्स में बच्चे भी काफ़ी कम है। और मैथमेटिकल स्टैटिक्स का भी यही है, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या SC ST से हैं और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन आराम से इजीली हो जाता है। बात करें जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स आपका अगर कट ऑफ से, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और कट ऑफ से आपके 4-5 नंबर ज़्यादा है तो आपका बहुत ही आसानी से आपको ये जो इंस्टीट्यूट है CCM काउंसलिंग के थ्रू आपको कोई ना कोई एडमिशन मिल जाएगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपका सब्जेक्ट और आपके 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, जैसे आपका कट ऑफ 25 मार्क्स है जनरल का और आपके मार्क्स हैं 28 या 29, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा नंबर आप ज़्यादा लाएंगे उतना ही अच्छा आपका रैंक बनेगा और उससे और अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिम्मत हार चुके हैं, वो देख रहे हैं कि केवल एग्जाम देकर आएंगे इस बार तो केवल एग्जाम देकर आएंगे या फिर कुछ टॉपिक ही कंप्लीट किए, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप जहां भी एडमिशन लेंगे ना आपके अगल बगल में, जहां भी आपके शहर में या सिटी विलेज में, तो उनमें जो लोकल कॉलेज है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो आपको सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मिलेंगे, जैसे IIT शिवपुर हो गया, डाइट पुणे हो गया, IIIT लखनऊ हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ अच्छे NITs हो गए, NIT श्रीनगर हो गए। आपके जो लोकल कॉलेज हैं उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छे हैं, वो उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब काउंसलिंग के टाइम पर ये सोच रहे होंगे कि मेरा अगर आधा मार्क्स भी ज़्यादा होता ना तो मेरे को ये वाला IIT या ये NIT मिल जाता, क्योंकि आपको पता है एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका रैंक अलग अलग होता है। एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे 35 नंबर है किसी भी सब्जेक्ट में तो 35 तो बहुत सारे बच्चों के नंबर आते हैं, लेकिन उनका रैंक अलग अलग होता है, तो रैंक वाइज आपको सीट अलॉट होता है। तो उस टाइम पे आप ये सोचेंगे, पछतावा करेंगे कि अगर थोड़ा सा पढ़ लेता तो ये थोड़ी और टॉप NIT या IIT मिल जाती। तो अभी स्टूडेंट जितना पढ़ना आपको, जितना आप टाइम दे सकते हैं, जितना आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी कर लीजिए। 2 महीने का अभी भी सफिशिएंट टाइम है। और जिन बच्चों की मैं बात कर रहा था जिन्होंने अभी 1-2 टॉपिक पढ़े हैं या फिर अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी स्टूडेंट 2 महीने का टाइम है। इसमें भी अगर आप 5 घंटे अगर डेली आप टाइम देते हैं IIT JEM को, तो स्टूडेंट्स अब भी आप एक बहुत अच्छा रैंक तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अब भी आप जो है ना अंडर 1000 तक आप रैंक ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम आपको ज़्यादा देना होगा, थोड़ा डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होगा। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में सर्दियां बढ़ जाएगी, प्रिपरेशन का जो टाइम होगा दिसंबर जनवरी में, तो कई बच्चे जो है लापरवाही भी कर जाएंगे, लेकिन उन लापरवाही से उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लोकल कॉलेज में कोई कैरियर ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो स्टूडेंट आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। हालांकि इसको लेकर हम और भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का सेशन चाहिए, आपको किस तरह का सेशन चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि मिनिमम कितने नंबर आपको लाने होंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ स्टूडेंट्स आपका पेपर के लेवल पे होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या रहेगी, डाउन रहेगी, कम रहेगी, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगी। कट ऑफ कम रहेगी, पेपर हार्ड रहेगा तो सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सबका क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर पेपर का लेवल काफ़ी इजी रहेगा तो स्टूडेंट्स जो है कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाएगी और सभी के मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। लेकिन बात वही है ना रैंक वाली, बात वो रैंक वाले, रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है इंस्टीट्यूट अलॉट होंगे। तो जितने ज़्यादा अच्छे नंबर आप ला सकते हैं उतना आप प्रयास कीजिए। मिलते स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।